हर हर महादेव शिव शंभो। सभी भक्तों को महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं भगत शुभम माँ दुर्गे काली चौकी से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। भक्तों, आपके जीवन में भगवान शिव की असीम अनुकंपा बनी रहे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन में महादेव की असीम अनुकंपा सदैव बरसती रहे। भक्तों, आज हम आपके विषय में भगवान शिव से कुछ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष लेकर आए हैं। भगवान शिव, जैसा कि नाम ही उनको भोलानाथ कहा जाता है, वो अति दयालु हैं, परम कृपालु हैं। उनसे जुड़े हुए कुछ अनसुने रहस्यों के विषय में आपको बताने आया हूँ। भगवान शिव, जब यह ब्रह्मांड कुछ भी न था, अर्थात जिसमें जितने ग्रह नक्षत्र उपग्रह सभी हैं, एक समय से पहले कुछ भी नहीं था। अर्थात जब इस समस्त ब्रह्मांड में अंधकार था, अर्थात इस ब्रह्मांड में जब सब कुछ शून्य था, तब शिव थे। अर्थात शिव अजन्मा है, निराकार है, उनका न मृत्यु हो सकता है न उनका जन्म होता है। भगवान शिव के संदर्भ में यह कहा जाता है कि यह संसार में जो ध्वनि हमेशा गूंजती रहती है वो ओमकार ध्वनि है। कुछ समय पहले नासा का भी एक रिसर्च आया है भक्तों, जिसमें यह माना गया है इनके द्वारा कि यह जो सनातन के द्वारा दी गई वर्णन मिलती है शास्त्रों में कि ओमकार ध्वनि अनादिकाल से गूंजती रहती है इस ब्रह्मांड में, उन्होंने भी अपने रिसर्च में ऐसा पाया। उसका कारण यह भक्तों कि भगवान शिव अति अनादिकाल से आदि है, अनंत है, अजन्मा है। उनका जीवन जो है हमेशा से रहस्यमयी बना हुआ है। भगवान शिव को कहा जाता है कि कैलाशपति हैं। आज तक कैलाश पर कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। लोग बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ गए, बड़े बड़े कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, वहाँ तक लोग उसकी ऊंचाइयों को छू लिए, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं कोई पहुँच पाया। एक मायों के जादूगर थे, एक बार वो वहाँ चढ़ने की कोशिश किए थे, वो भी रहस्यमयी उनका जीवन हो गया, उनका पता नहीं चला कहाँ चले गए। तो भगवान शिव से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख रहस्यों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक भक्तों तक पहुँचाएं ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। जय माँ भद्रकाली। भक्तों, भगवान शिव के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जानने योग्य बात जो है वो आपके समक्ष में रख रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भक्तों कि भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? महाकाल अर्थात विध्वंसकारी, प्रलयकारी, संहारकर्ता। भगवान शिव अनादिकाल से उन्हें संहारक कहा जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय भगवान शिव जब हलाहल का पान किए थे, तब यह संसार को उन्होंने ही इस संसार के विलीन होने से, इस पृथ्वी को नष्ट होने से बचाया था। भगवान शिव के विषय में जो महाकाल का उनको दर्जा दिया गया है कि कालों के भी काल हैं, वो इसलिए है भक्तों कि एक ऋषि हुआ करते थे हमारे बहुत प्राचीन काल में। उनकी पत्नी और ऋषि दोनों लोग भगवान शिव की आराधना किए और प्रार्थना किए कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। बार बार भगवान शिव की प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा, लेकिन उसमें दो शर्तें रखी कि या तो आपका बच्चा अल्पायु वाला होगा लेकिन बहुत विद्वान और बहुत ही ज्ञानी होगा, ऐसा बच्चा आपको चाहिए, या दूसरा बच्चा ये रहेगा कि आपके पास बच्चा दीर्घायु रहेगा लेकिन मंद बुद्धि वाला रहेगा। यदि ऐसा बच्चा चाहिए, दोनों में से आपको जो चाहिए वो मांग लीजिए। ऋषि ज्ञानी थे, विद्वान थे, इसलिए उन्होंने वरदान में मांगा कि मुझे अल्पायु वाला ही बच्चा दीजिए जो बहुत ज्ञानी हो, जिसके फलस्वरूप उन्हें मार्कंडे नामक बालक का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ ऋषि जी को। जब समय धीरे धीरे बीतता गया, एक समय के बाद उनका जब आयु पूरा हुआ, अल्पायु में ही उनको यमदूत लेने आए, लेकिन मार्कंडे ऋषि जो थे भगवान शिव के घोर उपासक थे,
उनकी भक्ति अटूट थी, उनका श्रद्धा भगवान शिव में अनंत था। जब उनका प्राण हरने के लिए मृत्यु लोक पर यम आए, उस समय भगवान शिव उनके आराध्य देवता होने की वजह से वहाँ पर प्रकट हुए, क्योंकि वो जो उपासना कर रहे थे मार्कंडेय ऋषि, वह उस समय शिवलिंग को पकड़ करके उपासना कर रहे थे। लेकिन यमदूत के द्वारा जो है जब सावर पास फेंका गया उनके मृत्यु को करने के लिए, उनके प्राण हरने के लिए, तो भगवान शिव साक्षात वहाँ प्रकट हुए और मार्कंडेय ऋषि की रक्षा किए और काल को वहाँ से भगा दिया, अर्थात जीवन दान दिए मार्कंडेय जी को। इसलिए उनको महाकाल कहा जाता है। भगवान शिव उतने ही दयालु हैं, इसलिए उनको भोला भी कहा जाता है, भोलेनाथ भी कहा जाता है, अर्थात जो बच्चे की तरह अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए। सबको वरदान देते रहे हैं, यहाँ तक कि वरदान देने में भले खुद उनको कई बार संकट उठाना पड़ा है। उनको वरदान की वजह से जब कोई राक्षस असुर उन पर हमला किया, फिर भी भगवान शिव उसके बावजूद भी वरदान देने में पीछे नहीं रहते, अर्थात इतने दयालु और कृपालु हैं। डामर तंत्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया, जिसके वजह से 14 ध्वनि उत्पन्न हुई और उसी 14 ध्वनि से संस्कृत के व्याकरण जो हमारे बने हैं उन 14 अक्षरों से उनका निर्माण हुआ। भगवान शिव के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव काशी में विराजमान है। काशी में उनके द्वारा जो पहरेदार लगाया गया वो कोतवाल के रूप में भैरव जी वहाँ विराजते हैं। इसीलिए काशी के कोतवाल के रूप में पहले काल भैरव की पूजा होती है, उसके बाद बाबा विश्वनाथ की होती है, अर्थात विश्व के नाथ हैं वो। भक्तों, आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण जानकारी शिव से जुड़ी ये भी है कि जो शिव भगवान शिव है वो हमेशा भस्म लगाए रहते हैं, भस्म लगा करके बैठते हैं। अर्थात भस्म का तात्पर्य है कि जो आप आज देख रहे हैं, जो चलायमान है, जो भी वस्तु आज जिसमें जीव है, कल वो निर्जीव हो जाएगी, जो निर्जीव है वो विलीन हो जाएगा, अर्थात जब विलीन होगा तो वो राख में परिवर्तित हो जाएगा, भस्म में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए जो उसका वास्तविक मूल स्वरूप है वो भस्म है, अर्थात राख है। इसलिए सबसे पवित्र राख को माना जाता है। इसलिए जितने भी अघोरी आप देखेंगे, अवघड़ देखेंगे, मसानी देखेंगे, वो सभी जो है भस्म को लगा के रखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भस्म सबसे पवित्र होता है। इसलिए शिव के जितने भी उपासक हैं वो शरीर में चिता की भस्म हमेशा लगा के रखते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, जीवन में ज्ञान की प्राप्ति हो और उनका जीवन से अंधकार नष्ट हो जाए। वो सत्य और असत्य से परे हैं, ऐसे हैं भगवान शिव। आइए इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के हम आराधना करें और अपने जीवन में खुशियों का, वैभव का, कीर्ति का, धन धान्य का, सब कुछ का आशीर्वाद प्राप्त करें और जीवन को खुशियों से भरें। बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय मां भद्रकाली। भक्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जनमानस तक अधिक से अधिक पहुँचाइए। सभी भक्तों का कल्याण। हर हर महादेव।